नमस्कार। जय हिंद साथियों। आज एक नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन जो है एएसबी द्वारा जारी किया गया है। और एएसबी के जो अधिकारी हैं वो सस्ते नशे करके बैठे हुए हैं। यदि आप देखेंगे, पटवारी का नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि प्रारंभ जो डेट है, एग्ज़ाम डेट जो स्टार्ट होने की, वो आज ही से है। यानी कि यदि आप देखेंगे, 4 तारीख उसकी डेट है, आज ही से नोटिफिकेशन आता है और आज से फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे तो लास्ट कब तक डलेगा भाई, 18 अगस्त जो है फॉर्म की लास्ट तारीख है ना। अब देखिए, पटवारी जैसा जो है एक अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी लंबा एक सिलेबस है। एटलीस्ट बच्चों को 2 से 3 महीने का समय मिलना चाहिए। लेकिन आप यदि देखेंगे उसके नोटिफिकेशन में देखेंगे यदि आप, तो तारीख भी उन्होंने दे दिया है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम आपकी जो है सितंबर में 22 सितंबर से स्टार्ट होने को है। यदि आप देखेंगे 22/9/2026 मंगलवार से इसकी एग्ज़ाम प्रारंभ होने को है ना। ये जो है 8 बजे से लगा के 9 बजे तक का एक ये पाली दे रखी है। इसमें दो पालियों में इसकी एग्ज़ाम होना है। और यदि आप देखेंगे कि फॉर्म डलने की जो तारीख है वो आज से स्टार्ट हो रही है और अंतिम जो तारीख है वो 18 अगस्त है। तो मध्य प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में आए दिन जो है अधिकारी जो है ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक सस्ता नशा होता है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश में मेला लगने वाला है पटवारियों का। और हमने देखा था पिछली बार भी जो है ताबड़तोड़ तरीके से जो है पटवारी भर्ती में धांधली हुई थी। और वो चीज़ें जो है चलती आ रही है, वो रूटीन में हो गया मध्य प्रदेश के लिए। और इसके लिए कोई कानून वगैरह कुछ बना ही नहीं है, वो आने वाली भर्तियों में भी होगा, है ना। वो सब चीज़ें हमें पता है। भर्ती आई है और यदि आप भर्ती इसका यदि नोटिफिकेशन यदि देखेंगे आप, एक एक पेज यदि आप देखेंगे, तो 200 जो पोस्ट हैं वो पटवारी की पोस्ट हैं। और बात मेन इसमें ये है कि सारी की सारी पोस्ट विकलांग की पोस्ट है। अच्छा है, विकलांग लोगों के लिए इसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी जो है यदि जो है हैंडीकैप के अलावा भी यदि कुछ पोस्ट निकाल दे थोड़ा सही रहता। यदि आप देखेंगे तो मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ भाई। यदि आप देखेंगे कि टोटल जो है, ये देखेंगे आप, यहाँ पर जो है मैं पोस्ट दिखा रहा हूँ, ये पटवारी की है ना। और इसके ऊपर स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, यदि आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है दिव्यांग जनों के रिक्त पदों की जानकारी। और भी पोस्ट है, हालांकि इसमें कुछ अधिकारी लेवल की पोस्ट भी है, उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पटवारी में केवल ही केवल कौन अप्लाई करेगा, जो विकलांग है, जो दिव्यांग जन है ना। जो दिव्यांगजन है वही इस पटवारी की भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ें इसमें हैं। आप देखेंगे कि पटवारी आगर मालवा में 2 पोस्ट हैं, पटवारी आगर मालवा में 2 पोस्ट हैं। ऐसे करके यदि आप देखा जाए तो टोटल पोस्ट की यदि मैं बात करूं, भाई टोटल पोस्ट कितनी है पटवारी में, तो टोटल जो पोस्ट हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, आप देखेंगे टोटल पोस्ट पटवारी में आई हुई है वो 200 पोस्ट आई हुई है, ये है ना। 200 पोस्ट टोटल हैं, 200 पोस्ट। और सारी की सारी पोस्ट किन के लिए है, जो विकलांग हैं उनके लिए है। यानी जो है विकलांग लोगों के लिए ही पटवारी की पोस्ट आई। और भी यदि हम आगे चलेंगे तो यदि इसमें देखेंगे हम, और भी कुछ पोस्ट आई हुई है, उन पोस्टों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। भाई कौन कौन से लेवल की पोस्ट आई है ना। सारी की सारी जो है, देखिए, यदि मैं और पीडीएफ को आगे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे एक और पोस्ट हैं, ये अलग अलग पोस्ट हैं। देखिए, यहाँ पर पंचायत सचिवालय भोपाल की जो है सीधी भर्ती है, खंड पंचायत अधिकारी के लिए आप देखेंगे 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं। फिर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट है संविदा कर्मी में। डाटा एंट्री जो है अभी संविदा कर्मी में। पंचायत समन्वय अधिकारी जो है 125 पोस्ट हैं। और ये सारी चीज़ यहाँ पर यदि आप देखेंगे सेकेंड नंबर पर, सचिवालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्य प्रदेश भोपाल, इसकी कुछ पोस्ट दे रखी है, 124 पोस्ट हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी सचिवालय मध्य प्रदेश भोपाल, इसकी कुछ पोस्ट हैं, है ना। सहायक प्रोग्रामर, पंचरूप सुपरवाइजर, ये सारी पोस्ट इसमें दे रखी है
है ना। मेन चीजें ये हैं, देखिए ये चीजें यहाँ पर देखेंगे, और अलग अलग जो है डिस्क्रिप्शन के आधार पर यदि हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, भाई सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। देखिए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ये जो है पंचायत राज सचिवालय भोपाल मध्य प्रदेश, इसकी जो है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। देखो इसका पोस्ट कोड दे रखा है 097, इसका पोस्ट कोड है, और इसमें जो है आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है सीधा सा खंड पंचायत अधिकारी, और टोटल जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट है इसमें देखने को मिलेगी। इसमें से यूआर की 1 पोस्ट है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, टोटल कितनी पोस्ट है, 3 पोस्ट है। और ये लेवल 8 की पोस्ट है। देखो अधिकारी लेवल की पोस्ट है ना, ये पोस्ट है कौन सी, अधिकारी लेवल की, लेवल 8 है ना। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, भाई क्वालिफिकेशन इसमें है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री के पास साथ ही आपके साथ में क्या होना चाहिए सॉरी या तो डीसी है या फिर पीजीडीसी, एक साल का जो है कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। और लेवल देख रहे हैं आप, लेवल 8 लेवल है इसका। और वैसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है संविदा कर्मी के लिए है, यहाँ पर बैकलॉग भर्ती है ना। ये जो आपके काम की जो चीजें हैं वो चीजें इसमें मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या चीजें रहने वाली है। सबके कोड अलग अलग है, समय बहुत कम दिया है, और समय यदि कम दिया है तो कंपटीशन भी कम होगा, है ना। यदि आप भी यदि इन पोस्टों में यदि एलिजिबल है तो एक बार आप जो है इसकी पॉलिसी, इसके नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ें, क्या क्या लिखा है, क्या क्या नोटिफिकेशन में है। अब देखेंगे यहाँ पर पंचायत समन्वय अधिकारी, कुल 311 पोस्ट है, और 311 पोस्ट में यदि आप देखेंगे यूआर की जो पोस्ट है वो 73 है, ईडब्ल्यूएस की 26 है, एससी की जो सीट है ना वो 0 है ना। नशे पत्ते में ही नोटिफिकेशन बनाते हैं साले, है ना। क्या 0 है यार, 0 है यहाँ पर, एसटी की 11 है, मतलब क्या क्या चीज, कुछ सेंस ही नहीं इस चीज का, है ना। पहले भी यदि हमने देखा था फॉरेस्ट गार्ड में, भाई कि फॉरेस्ट गार्ड में जो है एससी की एक भी पोस्ट नहीं आई थी, है ना। क्या करते क्या है मध्य प्रदेश के अधिकारी ये, है ना, कुछ आता वाता तो कुछ है नहीं इन लोगों को। नोटिफिकेशन भी निकालते हैं तो कुछ तो भी निकाल देते हैं, कभी नोटिफिकेशन निकालते तो भर्तियां 8-8 महीने लेट है, तो कभी तुरंत भर्तियां आ जाती हैं, कभी अचानक जो है सिलेबस चेंज हो जाता है, क्या चल रहा है ना। यदि आप देखेंगे इसमें इस वाली जो पंचायत समन्वय अधिकारी जो है 311 पोस्ट है, लेकिन मेन बात है कि इसमें एससी की एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट कितनी, 182 पोस्ट है, और लेवल 6 की जॉब है भाई, है ना। लेवल 6 की ऑब्वियसली की यदि अधिकारी लेवल की पोस्ट है तो हर कोई लेना चाहेगा। अब इसमें देखेंगे आप, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर यदि हम आगे चलेंगे, पंचायत समन्वय अधिकारी जो है 59 जो है 13% का अलग है, और ये ठीक है। फिर ये बैकलॉग पद है पंचायत समन्वय अधिकारी का, जिसमें 30 जो पोस्ट केवल ओबीसी की है ना। और यदि हम आगे चलेंगे, ये सारी चीजें हैं। देखिए अगला जो है, यदि मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर सह सहायक वर्ग 3 जो है संविदा, 124 पोस्ट हैं, और इसमें यूआर की 17 है, एडब्ल्यूएस की 8 है, एससी की 13 है, एसटी की 15 है, और ओबीसी की 18 है। टोटल पोस्ट की यदि मैं बात करूँ 71 पोस्ट हैं, है ना। और इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या है कि भाई आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, और फिर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपके पास में क्या होना चाहिए, सीपीसीटी आपके पास में होना चाहिए। ये 3 चीजें इसमें चाहिए, है ना। और ये 14% और 13% का इसमें दे रखा है, ठीक है। ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं, 13% और 14%, है ना। यदि हम आगे चले, भाई आगे क्या है, आगे का यदि देखेंगे सहायक प्रोग्रामर, है ना, कार्यपालिक जो है 2 पोस्ट है इसकी टोटल है, एक ईडब्ल्यूएस की और एक ओबीसी की पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट इसमें है, और लेवल 9 की जॉब है ना। लेवल 9 की जॉब है, समझना बात को ना, लेवल 9 बहुत बड़ी पोस्ट होती है। लेवल 9 की जॉब है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, इसमें जो है आपका क्या होना चाहिए, जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, फिर इंजीनियरिंग में आपके पास होगा चलेगा। यानी इसमें जो है 2 पोस्ट है, और एक ईडब्ल्यूएस की और एक ओबीसी की पोस्ट है, और लेवल 9 की जॉब है, ठीक है। यदि आगे चलेंगे हम, पंचरूप सुपरवाइजर की 1 पोस्ट है जो कि यूआर की है, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे, सारी लेवल 7 की, आप देखेंगे लेवल 9 है, लेवल 7 है, लेवल 7 है ना। पोस्ट सारी की सारी यदि आप देखेंगे ना लेवल वाली है,
भाई यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं इसकी, ये अगला है समन्वय खंड स्तर अन्वेषण अधिकारी। टोटल जो इसकी पोस्ट दे रखी है वो 68 पोस्ट टोटल इसकी देखने को मिलेगी। और इसमें जो है यूआर की एक भी पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, एससी की 7 है, एसटी की 8 है और पिछड़ा वर्ग की जो है 9 है। यदि इसके जो है ये 14% 13% कुछ दे रखा है। इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह जो है हाँ ये उसी का पार्ट एक, ये उसी का पार्ट जो पिछला वाला था। यदि हम आगे चलेंगे, सहायक सपरीक्षक जो है इसकी 24 पोस्ट है टोटल। और इसमें यदि देखेंगे एससी की 3 है, एसटी की 12 है और पिछड़ा वर्ग की नहीं है, यानी इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस की एक भी पोस्ट नहीं है और ओबीसी की पोस्ट नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना? कुछ तो पोस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ओबीसी की पोस्ट नहीं दिया, पिछले इसमें देखा हमने उसमें एससी की पोस्ट नहीं है, अब यहाँ पर यूआर की पोस्ट नहीं, वो लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी क्वालिफिकेशन दे रखा है, क्या क्या दे रहा है, ये सारी क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है। और ये तमाम जो है बहुत सारी जो है इसमें भर्तियां हैं, अलग अलग इसके अलग अलग जो है इसके कोड वगैरह दे रखे हैं। और सारी लेवल 5 से नीचे एक भी जॉब नहीं है। लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 तक की जॉब है ना? यदि लेवल 9 की यदि मैं बात करूँ, लेवल 4 तक की भी है। तो लेवल 9 जो अधिकारी बनता है लगभग उसकी सैलरी लगभग कितना जाएगी, अराउंड 1 लाख के आसपास, 80-90 हज़ार तो होगी, है ना? तो ये चीज़ें हैं भाई। मेन जो चीज़ आती है वो ये आ रहा है कि भाई सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। सिलेबस हमने पिछली बार देखा था जो है पटवारी की जो भर्ती आई थी उसमें हमारा जो सिलेबस है, क्या वो सिलेबस चेंज हुआ है? इसी के आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली जो मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है उसका सिलेबस क्या रहने वाला। और फाइनली वो तो जो पुराना पैटर्न है वही फॉलो करेंगे वो, ठीक है। यदि हम आगे चले तो हम सिलेबस पे चल रहे हैं। और सिलेबस है ना, बहुत बड़ी जो है इसकी पीडीएफ है। इसमें नोटिफिकेशन में आप देखेंगे क्वालिफिकेशन आपकी एक बार चेक कर लेना कि भाई आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि इस बार कंपटीशन इस फील्ड में कम रहने वाला है। एक अलग चीज़ है कि वो जो है पोस्ट इसमें बिक जाएगी और फाइनली वो तो बिकना है। वो तो मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है भाई कि पोस्ट जो है, यदि पोस्ट 10,000 है तो 10,000 में आधी बिकनी हो, तो इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का, है ना? तो ये चीज़ें हैं। आ, चलिए यहाँ पर भी नहीं है सिलेबस पे, यदि हम चल रहे हैं सिलेबस कहाँ नोट है इसका। देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं। इसमें यदि सीटी वगैरह देखेंगे आप, है ना, कहाँ कहाँ पर इसकी एग्ज़ाम होगी, तो एग्ज़ाम जो है लगभग 11 शहर उन्होंने डिसाइड करा है। एक भोपाल है, एक इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये जो है 11 जगह इसकी एग्ज़ाम होने को है और सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। और यदि हम आगे चले देखिए ये सिलेबस यहाँ पर है। सिलेबस ये दिया है यहाँ पर, है ना? इसका यदि पाठ्यक्रम यदि आप देखेंगे, सिलेबस यदि इसका देखेंगे हम क्या क्या सिलेबस में भाई, और क्या सिलेबस वास्तविकता में चेंज हुआ है या नहीं है। देखिए इसमें दे रखा है प्रश्न पत्र की कुल संख्या जो है एक रहेगी, सबके लिए एक कंपलसरी रहेगा। वो डिपेंड करेगा आपके नंबर पे, है ना, कि आपके नंबर कितना अच्छा है और किस आधार पर आपको पोस्टें मिल रही है। देखिए यदि मैं जो आपका जो पेपर रहेगा भाई, वो 200 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। कितने नंबर का? 200 नंबर का पेपर होगा, यानी इसमें 2 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें, है ना? यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक पार्ट आपका अ रहेगा यानी ए रहेगा और एक पार्ट आपका बी रहेगा, है ना? यानी कि अ ब 2 पार्ट आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो यदि हम देखेंगे 100 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं और 100 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। पिछली बार भी सेम चीजें हुई थी। यदि इसमें हम 100 क्वेश्चन में यदि देखें तो क्या क्या आने वाला है भाई, यदि इसमें देखेंगे हम सामान्य विज्ञान आएगा, है ना, सामान्य हिंदी आने वाला है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। यानी कि पार्ट जो ए रहेगा उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? उसमें 4 सब्जेक्ट हैं। और 4 कौन से हैं? विज्ञान है, साइंस हमारा, हिंदी है और फिर इंग्लिश है और एक मैथमेटिक्स है। ये 4 चीजें इसमें रहने वाली है। और बी में हम चलेंगे, बी में क्या है? सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य तार्किक योग्यता। और क्या रहेगा?
मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो किस में आती है, प्रबंधन में प्रॉब्लम आती है। पिछली बार भी हमने देखा था, पटवारी का पेपर यदि हम देखेंगे, पटवारी का सिलेबस जो था 8 उसमें सब्जेक्ट थे और वो 8 ही सब्जेक्ट इसमें हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी तो वो प्रबंधन में ही प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये पिछली बार भी जो है नया ऐड हुआ था और इस बार भी सबके लिए नया है ये चीज़ें। आपके पास समय कम बचा हुआ है, समय मात्र जो है 22 सितंबर को इसका एग्जाम हो रहा है और आज यदि तारीख जो है 4 अगस्त हो गई है और आज से ही इसका जो है फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तारीख जो रहने वाली है वो 18 अगस्त रहने वाली है। तो अभी जो है आपके पास में लगभग 1.5 महीने का समय आपके पास में बचा है। 1.5 महीने में आपकी इसकी एग्जाम हो जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द किसी भी वक्त आ सकता है। इतनी फास्ट भर्ती होगी वो पता ही नहीं चलेगा कब आई और कब चली जाएगी, है ना। जैसे अभी पटवारी का जो है, पटवारी का एक समन्वय में था कि चलो आएगी आएगी वो, लेकिन इतनी फास्ट आई और इतना कम समय मिला, किसी को नहीं पता था, है ना। अब क्या केवल 45 से 50 दिन का समय है और इतने दिन में क्या बच्चों को क्या ही होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। और एग्जाम डेट आपको पता है 22 सितंबर इसकी एग्जाम डेट है और 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 18 अगस्त तक चलेगा, है ना। कितने दिन चलेगा, लगभग 14 दिन तक ये जो है इसका फॉर्म डलेगा, है ना। समय के साथ में बढ़ा सके वो एक अलग चीज़ है। और मध्य प्रदेश में यदि भर्तियां हो रही है वो धांधली ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। आप करते रहिए मेहनत और अच्छा स्कोर करिए, ताकि जो है जो लोग जो है नौकरी चुराने वाले जो है उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़े, इतने नंबर लेके आ जाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको भी, है ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।